हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमि का भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा। गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जी हाँ, अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। ये बात अमीर खुसरो ने किसी और के लिए नहीं बल्कि कश्मीर के लिए कही थी, और इसी को हर कोई इस्तेमाल भी करता है और मगज में उसके हमेशा रहता है। लेकिन कश्मीर से मिले दर्द को जब अपने दिल में समेटकर इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कश्मीर के इतिहास के पन्नों को पलट रहे थे, तो खास तौर पर इस पूरी लाइन को अपने दिल और दिमाग से मिटा चुके थे। तभी तो पौराणिक काल में कश्मीर का क्या नाम था या हो सकता था, उन तमाम चीजों का जिक्र किया। लेकिन इस सबसे खूबसूरत लाइन और इस ऐतिहासिक पंक्ति का जिक्र नहीं किया, क्योंकि यह लाइन किसी और ने नहीं बल्कि अमीर खुसरो ने लिखी थी। और अमीर खुसरो के समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। ये रंग देखकर धर्म पहचानने वालों के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। आज यही खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कश्मीर को लेकर एक बड़ा संकेत देने की कोशिश की गई है। लेकिन यह संकेत क्या वाकई उसी तरीके का है जिस तरीके से मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, ताजमहल को तेजो महल बताया जाता है और अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे मंदिर होने का दावा किया जाता है? ये क्या वही कवायद है? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आपको तो पता ही है, अयोध्या फैजाबाद के नाम से जानते थे, लेकिन अयोध्या कर दी गई। उम्मीद थी कि इन तमाम जद्दोजहद के बाद हमेशा के लिए अयोध्या में बीजेपी अमृत को प्राप्त हो जाएगी, यानी हमेशा सीट वहीं जीतेगी। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। अभी हाल ही में आपको मालूम होगा कि धारा 370 और 35 से हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं। जम्मू में अच्छा प्रदर्शन किया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन हुआ क्या कश्मीर में बीजेपी टाएं टाएं फंस हो गई। और शायद यही दर्द था जिसके बाद कश्मीर को लेकर एक बयान दिया गया है। कश्मीर के इतिहास को पलटने की कोशिश की जा रही है। पहले उनका बयान सुनिए, फिर मैं आगे की कहानी दिखाता हूं। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमि का भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा। आज के देवेंद्र, कल के नरेंद्र टाइप के जो एक ट्विटर आईडी है, उसने भी लिखा है 370 रद्द करने के बाद मोदी सरकार के गृह मंत्री अमित भाई शाह ने कश्मीर का नाम बदलकर कश्यप ऋषि रखने का संकेत दे दिया है। हो सकता है आपकी अगली यात्रा कश्मीर नहीं कश्यप ऋषि में हो। बहुत अच्छी बात है, आप नाम बदलते रहिए। लेकिन बड़े चिंता की बात है कि इस देश के गृह मंत्री को इस देश के इतिहास के बारे में पता है कि कश्मीर का हो सकता है कि नाम कश्यप के नाम पर ही, ऋषि कश्यप के नाम पर ही रखा हो। लेकिन ताजा में क्या हो रहा है, वर्तमान में क्या हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। यह बात पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही सरकार है, यानी नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं, इस देश के गृह मंत्री हैं। और 2 दिन पहले ही इन्हीं की सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया था कि जम्मू कश्मीर से सटे नए नवेले केंद्र शासित बनाए गए प्रदेश लद्दाख की कई किलोमीटर की जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। 2 गांव बसा लिए। नाम बदलिए, बदलते रहिए, लद्दाख का बदल दो, जिसका बदलना है बदल दो। कम से कम सुरक्षा तो कीजिए। सुरक्षा कर पा रहे हैं? मैंने कहा ना, अमीर खुसरो की उस लाइन को ये भूल गए। शायद यही वजह थी, क्योंकि अमीर खुसरो की जगह अगर किसी हिंदू कवि ने ये गा दिया होता तो उसे भी याद रख लेते। लेकिन इन्हें मालूम है अगर ये कुछ बोलेंगे तो उसके बाद ये नाम बदलने का जो संकेत है वो नहीं दे पाएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा इस देश के गृह मंत्री से, आपको जहां जैसे जिसका नाम बदलना है बदलिए, लेकिन हमारे देश की जमीन पर बुरी नजर रखने वाले को 56 इंच का सीना और लाल आंखें जरूर दिखाते रहिए। क्योंकि जो बात कल तक लद्दाख के लोग, लद्दाख के बुद्धिजीवी लोग, विपक्षी पार्टी के नेता कहते रहे, उसे आप नकारते रहे। अब आपकी ही सरकार के प्रवक्ता ने स्पष्ट तौर पर माना, लद्दाख की कई किलोमीटर जमीन पर कब्जा हुआ। उन्होंने बताया कि 2 गांव चीन ने बसा लिए हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या वहां का भी नाम बदलकर कुछ और करने की सूचना? खैर, आइए अगली खबर बताता हूं। देखिए, जी न्यूज की भी खबर है। कश्मीर का नया नाम कश्यप, कश्मीर का नाम बदलकर अब कश्यप कर दिया जाएगा। बस इसी काम में ये सरकार है। मुझे
जब इनसे पूछा जाता आपने क्या किया तो ये बता नहीं पाते। फिर ये कहते हैं, जैसे बीच में चला भी था जुमला कि कोई पूछे रोजगार के बारे में तो कहिए राम मंदिर दे दिया ना, कोई पूछे कि बताइए कहां है अर्थव्यवस्था हमारी तो कहिएगा कि भाई अब देखो मुसलमान काबू में है ना। कोई आपसे कहे कहां है महिला सुरक्षा तो कहना मुसलमान कुछ बोल पाता है क्या, आप मस्जिद पर चढ़कर तमाशा कर तो रहे। तो ये सारी चीजें हैं, वो जुमला आजकल मुझे याद आता है कि कुछ ऐसा ही स्थिति है। कुछ नहीं कहते, क्या कहते हैं, धारा 370 हटा दी ना, 35 से हटा दिया ना, अर्थव्यवस्था बर्बाद होती है तो होने दीजिए। नाम बदलने वालों की फौज जब सत्ता में बैठेगी तो कुछ ऐसा ही होगा। मुझे नाम बदलने से यकीन मानिए, हो सकता है कि कई मेरे व्यूअर्स इस पर नाराज मुझसे ही हो जाए, मुझे दिक्कत नहीं है कि जम्मू के साथ कश्मीर का नाम बदलकर आप कश्यप ऋषि साहब के नाम पर रखें, बिल्कुल उनके कश्यप ऋषि जी के नाम पर रखिए, वो हमारे भी आदरणीय है। लेकिन बस सवाल ये है कि क्या नाम बदलने से आप तत्पर और तैयार नजर आएंगे? और अगर नाम बदलने से आप तत्पर तैयार नजर आएंगे तो मैं आज इसी वक्त और इसी समय कहता हूं कि लद्दाख का भी अगर आपको नाम ऐसा लगता है कि वो मुसलमानों के या फिर उर्दू नाम पर या फारसी पर है तो उसे हिंदू नाम पर रखिए और तुरंत ही चीन को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। झूला मत झुलवाइए साबरमती के तट पर बैठकर उसके राष्ट्रपति को, जिसका देश, उनकी सेना हमारे देश की जमीन पर गंदी नजर रखती है। झूठ मत बोलिए कम से कम। आगे देखिए खबर क्या दिखा रहा हूं। प्रहलाद मिश्रा लिखते हैं, नाम बदलने से सच्चाई बदल नहीं सकती। जम्मू कश्मीर का विलय भारत सरकार में जम्मू कश्मीर के नाम से ही हुआ था और वही नाम रहेगा। बेशक कोई नाम रख लिया जाए, देश में बहुत ही स्थान का नाम बदल दिया गया, लेकिन क्या उस सच्चाई बदल गई है? क्या जनता को गुमराह करके महंगाई बेरोजगारी से ध्यान हटा सकते हैं? वही बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कही हो। देखिए सारे व्यूअर्स वही बात कह रहे हैं, आप नाम बदलने से चीजें बदल थोड़ी ना सकते हैं कि वहां ये हुआ था तो ये हो गया। बताइए, आप हर चीज का नाम बदलकर सिर्फ ध्यान भटकाने वाला खेल खेल रहे हैं। मेरा तो एक ही पॉइंट है और कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि मैं तमाम जगह की बात ना करके सिर्फ तो मैं इतनी ही बात करना चाहता हूं। मैं तो कहता हूं मणिपुर से भी आपको दिक्कत है तो नाम बदल के कुछ कर दीजिए ना। वहां 2.5 साल से लोग परेशान चल रहे हैं, कुछ करिए ना वहां जाकर। वहां तो आप ही की सरकार है हुजूर, वहां भी कुछ नहीं कर पा रहे। मैंने कहा ना, इनका केवल एक एक चीज को मिटाकर, जबकि आने वाली पीढ़ी याद रखे कि देखो देखो यहां का नाम ये हुआ करता था, हमारी बीजेपी की सरकार आई थी, मोदी जी प्रधानमंत्री थे, देश के गृहमंत्री अमित शाह थे, उन्होंने हिंदू नाम कर दिया। लेकिन आने वाली पीढ़ी यही पूछेगी कि कोई भी जहांगीरपुरी नाम हो या कोई भी नाम हो, उसको आपने नाम बदलकर किसी हिंदू नाम पर रख दिया। हालात बदल पाई क्या मोदी सरकार? नहीं। आने वाली पीढ़ी यकीन मानकर चलिए आपको जुमलेबाज से कम नहीं मानेगी। खबर एक और दिखा रहा हूं, देखिए एबीपी न्यूज ने भी इस खबर को दिखाया है। बदलाव की बयार, अब नया नाम पर तकरार, क्या बदल जाएगा कश्मीर का नाम? चित्रा त्रिपाठी जी किस तरीके से करती हैं पत्रकारिता वो तो हर कोई जानता, और इसीलिए मैंने सत नमन करता हूं, शत नमन इस बात के लिए कि ये किस एजेंडे के तहत काम करती हैं, एक्सपोज हो चुका है। खैर मैं इनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन फिलहाल यही सारी बात पर बदलाव की क्या बयार, कौन सा ऐसा बदलाव लाकर इन्होंने खड़ा कर दिया है? जिस कश्मीर में इन्हें बहुमत नहीं मिल पाता, उस कश्मीर का नाम बदलने की छटपटाहट क्यों, किस लिए? मैं फिर कहता हूं, आपने जम्मू कश्मीर से अलग हटाकर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और वहीं के लोगों की आवाज को कुचलने का काम किया। देख लिया लोकसभा चुनाव में, वहां के एकमात्र लद्दाख के सांसद जिनके नाम पर आप कहते थे कि कितने तेज तर्रार हैं, उन्हीं की तरफ से आपकी पोल खोल दी गई। कुल मिलाकर यह सरकार सिर्फ नाम बदलने वालों की सरकार है। नमस्कार।